नमस्कार दोस्तों। पाइल्स या फिर बवासीर एक ऐसा बीमारी है जो जिसे हुआ है उसे ही पता चलता है कि ये कितना तकलीफदायक है। जब लोग बहुत देर के लिए बैठता है और जब लेट्रिन करने जाते हैं तब बहुत तकलीफ होता है। पाइल्स बीमारी को लोग शुरुआत में ही नज़रअंदाज कर देते हैं, इलाज नहीं करता है। लोग जो भी सलाह देते हैं वही मेडिसिन खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। बिना किसी जानकारी के जब आप इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब ये बीमारी धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं और आपकी पाइल्स की समस्या बाद में जाके बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स कैसे होता है, क्यों होता है, पाइल्स के कितने प्रकार हैं और ग्रेड क्या है। अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है, तो ये वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, क्या-क्या इलाज ज़रूरी है। और अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। पाइल्स या फिर बवासीर मतलब आपकी जो एनल कैनल है, ये जो जगह है, यहाँ जो भी ब्लड वेसल है, म्यूकोज़ा है, यहाँ से ब्लीडिंग होना, यहाँ फूल जाना और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे नीचे की तरफ आना। अब जो कुछ मैं बताने वाला हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। आपकी जो एनल कैनल है, इसके चारों ओर बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है, स्पेशली वेन्स, और ये वेन्स एक पतला म्यूकोज़ा से कवर रहता है। जब लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जब लोग लेट्रिन करने जाते हैं तब जोर लगाते हैं, तब यहाँ प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ जो भी ब्लड वेसल्स है, वेन्स है, ये फूल जाते हैं और धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। और जब ये ज़्यादा मात्रा में होता है, बार-बार होता है, तब ये ब्लड वेसल्स, वेन फट जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है और जो भी म्यूकोज़ा है, वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। पाइल्स या फिर बवासीर किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, मर्द, औरत सबको हो सकता है। लेकिन 25-30 साल की उम्र में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पाइल्स या फिर बवासीर होने की बहुत सारा कारण है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आपको जोर लगाना पड़ता है और एनल कैनल में प्रेशर पड़ता है। जिन लोगों को टॉयलेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और जोर देना पड़ता है, उन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा फैटी मील खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ज़्यादा चिकन, मछली ये सब खाते हैं, उन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, उन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में ज़्यादा फाइबर रहते हैं। फाइबर खाने से आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम कम होता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, उन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत देर तक बैठा रहता है, जैसे कि बैंक मैनेजर है, जो सिलाई के काम करते हैं, इस तरह की जो काम है, इन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा समय बैठने से आपकी पेल्विक प्रेशर बढ़ जाता है और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो जो वेन है, वो डायलेट करता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में यूटेरस बड़ा हो जाता है और यूटेरस बड़ा हो जाने से पेल्विक प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और प्रेगनेंसी में आयरन की गोली दिया जाता है, आयरन की गोली से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पिएँगे, तब भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग कम पानी पीते हैं, उन लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। पाइल्स, हेमोरॉइड या फिर बवासीर 2 तरह की होता है, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। ये जो लाइन है आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पेक्टिनेट और डेंटेट लाइन। इसके ऊपर से अगर आपको पाइल्स हुआ है तो उसे बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। अगर इसके नीचे से आपको पाइल्स हुआ है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। कभी-कभी एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स दोनों एक साथ भी रह सकता है। पाइल्स होने से आपको बहुत सारा लक्षण देखने को मिलता है। अगर आपको इंटरनल पाइल्स हुआ है तो आपको ब्लीडिंग होता है और इस तरह की इंटरनल पाइल्स में आपको दर्द नहीं होता है।
अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है तब आपको वहाँ खुजली हो सकता है, वहाँ दर्द हो सकता है, जब लेट्रिन करने जाते हैं, जब ज़्यादा देर तक बैठते हैं तब आपको बहुत दर्द हो सकता है और वहाँ आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, वहाँ स्वेलिंग हो सकता है, वहाँ आपको एब्सिस फॉर्म हो सकता है, वहाँ आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और कभी-कभी कुछ चीज़ें बाहर आ चुका है, कुछ मांस बाहर आ गया है, इस तरह की भी आपको फील हो सकता है। आपकी पाइल्स की ग्रेड क्या है, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। पाइल्स की मेनली 4 ग्रेड रहता है। अगर आपकी पाइल्स सिर्फ ब्लीडिंग करता है और कभी-कभी थोड़ा दर्द होता है और कुछ भी बाहर नहीं आया है, तब उसे बोलते हैं ग्रेड 1 पाइल्स। अगर आपको लेट्रिन करते समय कुछ चीज़ें बाहर आ जाते हैं और लेट्रिन करने के बाद ये अपने आप भीतर चला जाता है और कभी-कभी दर्द होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रेड 2 पाइल्स। अगर आप लेट्रिन करते वक़्त कुछ चीज़ें बाहर आ चुका है और आप उँगली से खुद उस चीज़ को अंदर घुसाना पड़ता है, तब उसे बोलते हैं ग्रेड 3 पाइल्स। अगर कोई चीज़ परमानेंटली बाहर आ चुका है और ये अंदर नहीं जा रहा है, तब उसे बोलते हैं ग्रेड 4 पाइल्स। आपकी पाइल्स की क्या ग्रेड है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप पाइल्स के इलाज शुरुआत में ही नहीं करते हैं, तब ये धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। वहाँ एब्सिस फॉर्म हो सकता है और कभी-कभी एनल फिशर हो सकता है और वहाँ स्किन टैग भी डेवलप हो सकता है और कभी-कभी कुछ चीज़ें परमानेंटली बाहर आ जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत लोगों को स्किन टैग देखने को मिलता है क्योंकि जब वहाँ से ब्लीडिंग होता है तब वहाँ एब्सिस फॉर्म होता है। एब्सिस फॉर्म होता है, हेमाटोमा फॉर्म होता है और जब ये सूख जाते हैं तब स्किन टैग रह जाते हैं। पाइल्स को डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप लेट्रिन करते हैं तब खून आ रहा है इसका मतलब पाइल्स है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जहाँ पाइल्स की तरह आपको लग सकता है, जैसे कि एनल फिशर है, पाइलोनिडल साइनस है, फिस्टुला इन एनो है, रेक्टल कार्सिनोमा है, एनल कार्सिनोमा है, बहुत सारा चीज़ है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के आप इस चीज़ का इलाज कराइए। जब भी कोई पाइल्स की पेशेंट मेरे पास आते हैं, अच्छा से एग्जामिन करता हूँ कि एनल कैनल में और कोई चीज़ तो नहीं है या फिर ये पाइल्स है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, पाइल्स की ग्रेड क्या है, ये सब देखने के बाद डायग्नोसिस करने के बाद ही मैं चीज़ों को इलाज करता हूँ। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि मुझे पाइल्स ही हुआ है, दूसरा बीमारी भी हो सकता है, इसीलिए एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स की इलाज के बारे में। आपको क्या घरेलू उपाय से इस बीमारी को ठीक करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको कैसे लेट्रिन करना है, आपको क्या-क्या हैबिट चेंज करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।